बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं सीख कबाब पुलाव बना रहे हैं। तो इसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ। ये मैं आपको सीख कबाब के अज्जा बताती हूँ। ये मेरे घर के मसाले हैं जो कि मैंने ख़ुद तैयार किए हैं। आप बाज़ार से भी ले सकती हैं। सीख कबाब मसाला बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ। ये इलायची पाउडर है हाफ़ टी स्पून, आपको नज़र आ रहा होगा। ये लहसुन का पाउडर है हाफ़ टी स्पून। ये गरम मसाला पाउडर है हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर है 1 खाने का चमचा। धनिया पाउडर है 1 खाने का चमचा। अदरक का पाउडर है हाफ़ टी स्पून। जायफल जावित्री के पाउडर हैं ये हाफ़ टी स्पून। ये मिर्चें हैं लाल मिर्च 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून। सौंफ है 1 टीस्पून। आपको समझ आ गए होंगे। ये मेरे सीख कबाब के कबाब मसाला है जो कि मैंने आपको बताया है। ये बाहर आराम से मिलता है। ये मेरे घर का है, मैंने घर में ये सब बनाया है। अब मैं आपको बताती हूँ सीख कबाब के मसाले जो कि इसके अंदर जाएंगे। ये मेरे पास 2 किलो कीमा है और 1 कप प्याज है फ्राई करके चूरा कर लिया था। और ये है 6 टेबल स्पून भुना बेसन, ठीक है। और अब ये हैं हरा धनिया 1 गड्डी, 4 हरी मिर्चें, डबल रोटी के स्लाइस हैं 4 और 2 दरमियानी प्याज हैं। अब ये है भुना ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर हस्ब ज़ायका, नमक हस्ब ज़ायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और ये है चाट मसाला जो कि 2 टेबल स्पून। ये सब इसमें मैं डालूँगी। ये मैं कीमे में सारे मसाले डाल रही हूँ। ये मैंने सीख कबाब मसाला आपको बताया था। ये सारे मसाले कीमे में मैं डाल रही हूँ। ये चले गए। ये तली हुई प्याज 1 कप ये चली गई। ये बेसन 6 टेबल स्पून ये चला गया। मेरा कीमा ज़्यादा है, 1.5 किलो है। आप हाफ़ भी कर सकती हैं। तो ये चीज़ें सारी हाफ़ हो जाएंगी, ठीक। और ये चाट मसाला है, ये 2 टेबल स्पून है, ये भी चला गया। अब ये भुना कुटा ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये चला गया। लाल मिर्ची पाउडर है ये 2 टीस्पून, ये मैं डाल रही हूँ। ये है हल्दी है, हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून। ये हल्दी हाफ़ टी स्पून चली गई। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, क्योंकि सीख कबाब मसाले में भी गरम मसाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा डालूँगी, एक स्पाइस ज़्यादा ना हो जाए। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। अब ये हस्बे ज़ायका नमक है, मैं 2 टीस्पून डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं। मिर्चें नमक कम ज़्यादा कर सकती हैं, ये कोई मसला नहीं। और ये अदरक लहसुन का पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि मैं ये भर के डालूँगी 2 टेबल स्पून। ये भर के 2 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने। और ये आ गए ड्राई मसाले। ये मेरे पास प्याज है जो मैंने आपको 2 दरमियानी बताई थी, ये प्याज डाली है मैंने इसमें। और ये हरा धनिया 1 गड्डी और 4 हरी मिर्चें हैं, ये डाली है मैंने। और ये डबल रोटी के स्लाइस हैं, ये 4। अब मैंने ये सब डाल के अब मैं इसको पीसूँगी, फिर मैं आपको शक्ल दिखाऊंगी कि इसकी शक्ल क्या निकल कर आती है। ये जो मैंने आपको कीमा दिखाया था, ये पीसने के बाद ये शक्ल आई, इस तरह का सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए। अब मैं इसमें स्मोक लगा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने एल्युमिनियम फाइल रखा है, ये कोयले रखे हैं मैंने इसमें। मैं स्मोक लगाऊंगी।
थोड़ा सा ऑयल डालना है, 1 टीस्पून। थोड़ा सा ऑयल डाल के ये मैं ढक दूँगी। अब इसमें स्मोक लगेगा, कम से कम 2-3 सेकंड के लिए ये स्मोक लगेगा। फिर हम सीख कबाब बनाएंगे आपके सामने, फिर आप देखिए किस तरह से बनते हैं। मैं तो घर के मसाले यूज़ करती हूँ और घर के मसाले में बनाती हूँ। बाहर के मसाले मैं यूज़ नहीं करती, वो मुज़र सेहत होते हैं, तो मैं घर के मसाले यूज़ करती हूँ। आप भी घर के मसाले यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बाहर के मसालों से ज़्यादा। देखिए मैं आपके सामने ये उठा रही हूँ प्लेट, ये स्मोक आ चुका है, ये देखिए ये अच्छा सा। और जो अगर तेल हो थोड़ा सा तो आप इसमें ड्रॉप कर दें, इससे और अच्छा फ्लेवर आ जाए। अब इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके फिर मैं कबाब बनाऊंगी, क्योंकि मुझे घर के मसाले अच्छे लगते हैं। घर के मसालों का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है बाहर के मसालों के मुकाबले में। आप बनाएंगे यकीनन आपको अच्छा लगेगा। मैं आपके सामने मिक्स कर रही हूँ ताकि स्मोक जो है हर तरफ से आ जाए। अब ये मिक्स कर लिया। अब मैं आपके सामने बनाऊंगी। इसकी शक्ल जो है, क्योंकि हमें पुलाव के साथ पुलाव में यूज़ करने हैं, तो ये सीख कबाब छोटी शेप में बनेंगे। ये छोटे शेप में बनेंगे। ये मैं आपके सामने बना रही हूँ, ये देखिए। ये इस तरीके से आप बनाते जाइए, फिर ये फ्राई हो जाएंगे। फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। ये मैं बना रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से सारे बना लूँगी, फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। ये सीख कबाब जो मैंने आपको बताए थे कीमा उसका, अब ये मैंने बना लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये फ्राई होंगे, फिर इसके बाद का प्रोसीजर बताती हूँ मैं आपको। लेकिन मैं फ्राई आपके सामने करूँगी। ये मैं आपके सामने फ्राई करूँगी। ये मैंने कबाब बना लिए हैं, अब मैं ये आपके सामने फ्राई करूँगी। ये देखिए, ये सारे कबाब मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। ये सारे फ्राई होंगे, फिर इसके बाद जो है इनके राइस तैयार होंगे। फिर जो भी मैं करूँगी वो मैं आपके सामने आपको बताती जाऊँगी मुझे क्या करना है। मैं आपको बता रही हूँ, फ्राई हो गए। ये मैं सब इसको प्लेट में निकाल रही हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये सब मैं निकाल रही हूँ। ये मैं सारे फ्राई इसी तरह से कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। मैं पुलाव की आपको प्रोसीजर बता रही हूँ। जो मुझे पुलाव बनाना है उसके लिए प्याज मैंने लिए आधा किलो, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 से 1.5 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला, जिसमें बड़ी इलायची हरी, बड़ी इलायची है काली, दालचीनी, लौंग है, ये लौंग है इसमें, और काली मिर्चें हैं, और ये वाइट ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। और ये दही है 1.5 पाव, और 2 टेबल स्पून सौंफ है, नमक है हस्बे ज़ायका, और जायफल और जवैत्री है हाफ टी स्पून, और चिकन पाउडर है 2 टेबल स्पून। इसकी हम यखनी बनाएंगे। ये चिकन पाउडर है, अभी मैं आपको बताती हूँ। अब हमने प्याज पतीली में डालेंगे, प्याज पतीले में डाल के इसको ब्राउन करेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो ये मिला जुला गरम मसाला डाल देंगे। जब गरम मसाला हल्का सा कड़कड़ा जाएगा, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसके बाद दही डालेंगे, दही से थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे। फिर हम डालेंगे सौंफ का पाउडर डाल देंगे, जायफल जवैत्री डाल देंगे, नमक हस्बे ज़ायका डाल देंगे। फिर हम चिकन पाउडर डालेंगे, फिर पानी डाल देंगे। 2 जग पानी डालने हैं। ये है पुलाव के प्रोसीजर, और ये है भीगे हुए चावल। मैंने 2 किलो लिए हैं चावल। आप जो है कम कर सकते हैं, 1 किलो ले सकते हैं, आधा किलो ले सकते हैं। आप जिस हिसाब से बनाना चाहें बना सकते हैं। इन मसालों को क्वांटिटी हाफ कर दें, फिर मसालों की क्वांटिटी हाफ कर दें। तो ये है पुलाव का प्रोसीजर। आगे मैं बनाती हूँ तो फिर आप देखिएगा कि मैं किस तरह से। ये नाज़रीन, मैंने तेल डाल दिया है पतीली में। तेल डालने के बाद ये प्याज डाल दिया, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने जो आधा किलो प्याज लेके स्लाइस की थी, ये गई आपके सामने।
अब मैं इस प्याज को ब्राउन करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि आगे का प्रोसीजर मुझे कैसे करना है। ये देखिए आपके सामने कि मैंने प्याज ब्राउन करने रखी थी, इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ रहा है। अब मैं साथ साथ मैं गरम मसाला डाल दूँ, ये मेरा जीरा गरम मसाला डाल दूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि गरम मसाले की अच्छी से खुशबू आ जाए। अभी साथ ही मैं अदरक लहसुन पिसा हुआ डालूँगी 2 टेबल स्पून। इसको सामने डालूँगी, इसको भूनूँगी। उसके बाद मैंने सौंफ का पाउडर कहा है, सौंफ का पाउडर डाल दूँगी। सौंफ का पाउडर है, ये जैसा जावित्री का पाउडर है। अब ये दही डाल दूँगी आपके सामने, ये दही डाल के मैं भूनूँगी। दही डाल के थोड़ा सा मसाला भूनूँगी। और साथ ही चिकन पाउडर डाल दूँगी। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये नमक मैं हंसते जायका डालूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर सकते हैं। ये मैं भून रही हूँ आपके सामने। ये थोड़ा सा जब भून जाएगा फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, 2 जग पानी डालूँगी। तो आपको पता है चावल पकाने की तरीका कि किस तरह से एक इंच डूबे हुए होने चाहिए राइस। इतना पानी आप शामिल करें कि 1 इंच डूबे हुए होने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। ये देखिए मैं आपके सामने ये चावल डाल रही हूँ। मैंने 2 किलो चावल लिए थे, तो मैं आपके सामने डाल रही हूँ। तो ये सेला चावल है, इसको 3 से 4 घंटा भिगोना लाजमी है। ये जब तक भीगेंगे नहीं तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। आप चाहें तो आप बनास्पति से भी बना सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने सेला लिए हैं। ये 2 किलो चावल मैंने आपके सामने डाल दिए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था और अब फिर मैं बता रही हूँ कि आप हाफ़ क्वांटिटी बना सकती हैं। सब चीज़ें आप आधी आधी कर दीजिए तो आपकी हाफ़ क्वांटिटी में बन गई। ये और मैं आपको पानी की क्वांटिटी भी बता देती हूँ कि पानी कितना होना चाहिए। पानी आप ये देखिए, ये चावल डूबे हुए हैं तो ये 1 इंच डूबे होने चाहिए, 1 इंच। इंशाल्लाह जब तैयार हो जाएंगे, दम पे आएंगे, फिर मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से बन के निकलेगा। ये देखिए शक्ल, मैं इसको दम पे लगा रही हूँ चावलों को। अब ये आप शक्ल देख सकते हैं। ये जब दम पे आ जाएंगे फिर मैं आपको लास्ट लुक दिखाऊंगी कि इसकी लास्ट लुक क्या है। ये मैं दम पे रख रही हूँ। ये चावल में दम आ गया, ये आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए बेहतरीन सा दम आ गया।
तरह से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके भी राइस बहुत अच्छे बनेंगे। प्याज ऊपर से सर्व करेंगे, ऊपर से डालेंगे डेकोरेशन के लिए। हमने तली हुई प्याज डाल दी, जूस हमने सीख कबाब बनाए थे, ये हम ऊपर से डेकोरेशन करेंगे इसकी। ये आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं आगे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए मैंने आपके सामने ये सब डेकोरेशन कर दिया कबाबों से। ये हमारा सीख कबाब पुलाव रेडी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सीख कबाब पुलाव रेडी है। हमारे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आगे भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आपको।